सुबह तड़के का वक्त मुंबई की गलियां खामोश थी और अचानक से आवाज गूंजती है गोलियों की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दरअसल बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अदालत ने इस केस में अब एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई फायरिंग की घटना भी अब उनके बॉडीगार्ड ने अपनी गवाही कोर्ट में दर्ज कराई है। इस बयान ने इस पूरे मामले की जो फोटो है उसे बदल कर रख दिया है और साफ कर दिया है कि हमला सिर्फ उन्हें डराने के लिए नहीं बल्कि उनकी जान लेने के लिए किया गया था। गवाही के मुताबिक माने तो 14 अप्रैल साल 2024 की सुबह करीब 5 बजे का वक्त था और अचानक से पटाखे जैसी आवाज सुनाई देती है। शुरुआत में टीम को सब कुछ नॉर्मल लगता है और ये आवाज वो इग्नोर कर देती है, लेकिन जब सीसीटीवी चेक किए जाते हैं तो जो सामने आता है वो सभी के होश उड़ा देता है। दरअसल दो हेलमेट पहने आदमी सीसीटीवी में दिखाई देते हैं जो कि बाइक पर सवार थे और लगातार फायरिंग कर रहे थे। बॉडीगार्ड की माने तो उस वक्त सलमान खान अपने बेडरूम में मौजूद थे, यानी कि निशाने पर सीधा भाईजान थे और उन्हीं पर हमला किया गया था। हमलावरों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की और तुरंत ही इसके बाद मौके से फरार हो गए। इस दौरान उनकी जो सिक्योरिटी थी वो पूरी हाई अलर्ट पर आ गई थी, लेकिन हमलावर भी पूरी तरह से प्लान बनाकर आए थे। उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद वहां से चले गए। गवाही में ये भी सामने आया कि जिस गैंग ने उन्हें धमकी दी थी उससे पहले ही जो सलमान खान की सिक्योरिटी थी उसे बढ़ा दिया गया था, लेकिन इस घटना ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर कई सारे सवाल जरूर खड़े कर दिए थे। अब कोर्ट ने इस केस में काफी ज्यादा तेजी पकड़ी है और सुनवाई में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पूरी घटना ने ना ही फिल्म इंडस्ट्री को बल्कि पूरे देश को चौंका दिया था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है और हर किसी पर नजर है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार भाईजान की जान लेने के पीछे साजिश रचने वाला कौन है और इस पूरी फायरिंग का मास्टरमाइंड कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल देखना होगा आने वाले वक्त में कोर्ट क्या कुछ बड़ा खुलासा करेगी। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल फिल्म बीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और सलमान खान के इस फायरिंग केस में एक विटनेस लाए गए थे जो वहाँ पे कांस्टेबल गार्ड थे, पुलिस गार्ड थे। Y+ सिक्योरिटी उनको तैनात कर दी गई थी पहले, तो उसके तहत वो गार्ड थे वहाँ पे। उनको आज क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया था। क्या दलील दी गई थी? क्या हमारी तरफ से सवाल ऐसे ही थे। हमारा ये कहना था कोर्ट में कि ये एक्चुअल में वहाँ पे स्पॉट पे थे ही नहीं, क्योंकि जिस दिन ये वाकया हुआ था, जिस दिन FIR भी हुई थी, उसके कम से कम 2-3 महीने बाद इनका स्टेटमेंट लिया गया, जो बहुत बाद में है। सो इतने टाइम में वो स्टेटमेंट के ऊपर कितना रिलाई करना चाहिए, ये क्वेश्चनेबल रहता है। और दूसरी बात, जब हमने उनको कहा कि आपको जब इधर तैनात किया गया तो आपको प्राइमरी इन्फॉर्मेशन क्या दी गई थी, तो उस सवाल पे उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि उनके सीनियर ने उनको बताया कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, गैंग की तरफ से इन सलमान खान और फैमिली को थ्रेट है। लेकिन जब हमने उनको नाम पूछा कोर्ट के सामने कि कौन से आपके सीनियर अधिकारी थे, सीनियर ऑफिसर थे जिन्होंने आपको ये बात बताई, तो वो नाम वो बता नहीं पाए। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट भी बन रहा है उसमें। अगली डेट अभी 11th को रखी है। 11th को भी विटनेस आएगा उसमें अपना।